जैन साथियों, देखिए आप इस बार यदि बीपीएससी शिक्षक भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को सोल्व करना चाहिए। यानी इस बार जो आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आपको सबसे पहले आपको हल करना चाहिए। तो चलिए हम आज आपको ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 9 to 10 में, उसे हम हल करते हैं। इससे पहले देखिए आपको हम यानी हिस्ट्री और पॉलिटी से आपका जितने भी क्वेश्चन इस पर पूछा गया क्लास 9 to 10 में, उसे आपको हम हल कर चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं आपका ये आज ज्योग्राफी क्वेश्चन को हल करेंगे जो आपका इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारत में असुरक्षित प्रजाति है। आपका ऑप्शन ए होगा एशियाई हाथी, ऑप्शन बी भी होगा गंगा डॉल्फिन। देखिए एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन ये आपका संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है। ये आपका देखिए IUCN के संकटग्रस्त प्रजाति में से शामिल किया गया है। जैसे क्या होगा आपका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन है कि भारत में वन संसाधनों की हरासी का प्रमुख कारण क्या है। यानी वन संसाधनों की यानी हरासमेंट कमी का कारण क्या है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि का विस्तार। ऑप्शन आपका ए होगा। देखिए कृषि का विस्तार अब कैसे होगा इसका आंसर, देखिए वन संसाधनों का हरासी, तो कृषि का विस्तार से यह तो आपका जो वन होता है उसके काट कर भी यानी वहाँ कृषि की जाती है, इससे क्या होता है तो वनों का कमी होता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी खेती के परंपरागत विधियों के द्वारा नई विधियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया। ऑप्शन ए है बीज बचाओ आंदोलन, ये नहीं होगा। बी है नवधान्य, ये भी नहीं होगा। नहीं आपका ए होगा, नहीं आपका बी होगा। चलिए आगे ऑप्शन रखते हैं। ऑप्शन सी में है तवा मत्स्य संघ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका ई होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन का क्वेश्चन फोर है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है। देखिए आपका सरदार सरोवर बांध ये आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से, यानी इस बांध से आपका ये चारों राज्यों में सिंचाई होती है। आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। यानी सरदार सरोवर बांध से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये चारों राज्य को यानी लाभ मिलते हैं। देखिए आपका सरदार सरोवर बांध ये आपका नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है, नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन का 5 है, क्वेश्चन 5 है कि अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्मित हुई, परंतु इससे बाढ़ की स्थिति भयावह हुई क्योंकि। अब देखिए कह रहा है कि अधिकांश नदी घाटी परियोजना को बाढ़ के रोकथाम के लिए किया गया था, लेकिन इससे ये हुआ कि और बाढ़ की स्थिति इससे और क्या हुआ और बिगड़ ही गया। क्यों ऐसा हुआ। ऑप्शन ए है कि इसके जलाशय में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए, ये भी कारण हो सकता है। बी है अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा। सी है कि बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ। देखिए इसका कहा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 है कि उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया है। तो ये किया आपका तमिलनाडु राज्य। किसने किया है, तमिलनाडु ने किया। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। यानी उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा का जल संचय को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया है, ये क्या आपका तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन है कि विश्व रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था। यानी किसके उत्पादन में 2017 में भारत दूसरा स्थान था। ये था आपका कपास के उत्पादन में 2017 में भारत का दूसरा स्थान था। ठीक, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन है कि किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। ऑप्शन आपका ए होगा भूमि सुधार, बिल्कुल सही है। ग्रामीण बैंकों का निर्माण, ये भी सही है। ऑप्शन सी है किसान क्रेडिट स्कीम, ये भी आपका सही है। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन का 9 है, क्वेश्चन है कि झारखंड का कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए झारखंड का कोडरमा ये आपका इन अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका बी होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, तो ये आपका है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग यानी वस्त्र उद्योग में भारत आत्मनिर्भर है। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है खरीफ फसल का उदाहरण है, तो खरीफ फसल आपका हो जाएगा मक्का। मक्का क्या है? खरीफ फसल है। चावल भी क्या है? खरीफ फसल है। और रबी फसल गेहूँ क्या है? गेहूँ आपका रबी फसल है। मटर भी रबी फसल है। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। देखिए 1 वर्ष का लगभग समय लेती है आपका गन्ना। याद रखिएगा, गन्ना खेती आपका लगभग गन्ना के विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाते हैं। तो क्या आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH द्वारा बिछाए यानी निर्मित एवं संचालित होते हैं। यानी NH किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो NH होता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के द्वारा ये आपका संचालित होते हैं। ऑप्शन आपका बी होगा। देखिए ऐसे आप जब आप कहीं जाते होंगे तो हाईवे पर देखे होंगे आपको ये लिखा रहता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI। ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? देखो आपका 16-17 रिपोर्ट के अनुसार भारत आपका 10वां स्थान पर थे, यानी विश्व पर्यटन में भारत 10वां स्थान पर थे। तो क्या होगा आपका आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन आपका 15 है कि जलोढ़ मिट्टी को उसके आयु के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कह रहा नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। याद रखिएगा, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? ये आपको पता होगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए क्या होता है? ये आपका उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। कपास काली मिट्टी, इसी को काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। देखिए काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये आपका मेघालय के मानिसराम में, मेघालय के मानिसराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक। क्वेश्चन का आपका 18 है। क्वेश्चन आपका 18 है, इसको आपको मैच करना है। क्वेश्चन आपका 18 में क्या करना है? आपको मैच करना है। अब देखिए इसको मैच करना है। एक से दिया आपका देश और दूसरी से दिया आपका यानी स्लैश वर्ण कृषि का नाम। ठीक। देखिए आपका ऑप्शन ए है मासिको, तो ए का हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा 2। ठीक। आपका फिर ब्राज़ील, आपका देखिए आपका ब्राज़ील, इसका जो आपका रोका, फिर आपका हो जाएगा वियतनाम, तो वियतनाम को हो जाएगा रे, इंडोनेशिया का लदांग। इन आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन आपका सी आ जाएगा 2143, 2143। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि भूदान ग्राम दान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा यह शुरू किया गया था भूदान आंदोलन। ऑप्शन आपका ए होगा, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? तो टूथपेस्ट में जो चमक दिखाई देती है वो अब्रक के कारण दिखाई देते हैं। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? ये आपका बरौनी थर्मल प्लांट, ये आपका बेगूसराय में है, बिहार के बेगूसराय जिले में है। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 1401 के लिए IAO प्रमाणन है। ये आपका NTPC कौन है? NTPC है। ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक। क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन है कि स्वर्णम चतुर्भुज सुपर हाईवे,
स्वर्णम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। इनमें से कौन सा शहर है? ये आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। भारत के 4 जो प्रमुख शहर है आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को सड़क मार्ग से जोड़ता है, यानी हाईवे से जोड़ता है। ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? ये आपका कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। ये आपका कहाँ पर है? गुजरात में। याद रखिएगा, कांडला बंदरगाह ये आपका गुजरात में है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज के निक्षेप के मामले में समृद्ध है? ये आपका कोयले के उत्पादन में समृद्ध है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन चीन में किया जाता है। देखिए, चावल और गेहूं दोनों का सबसे अधिक उत्पादन विश्व में चीन में होता है और दोनों में भारत का स्थान दूसरा है, यानी चावल के उत्पादन में भी दूसरा स्थान है और गेहूं के उत्पादन में भी विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो आपका 1952 में लागू की गई थी। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एल्युमिनियम किस कच्चा माल से निकाला जाता है? तो देखिए, एल्युमिनियम का ये आपका यानी इसका एक्स है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का एक्स क्या होता है? बॉक्साइट होता है। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये चीन और मंगोलिया में स्थित है। याद रखिएगा, गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। तो आपका चाहे ऑप्शन चीन हो चाहे मंगोलिया हो, दोनों इसका आंसर होगा, इसे आप याद रखिएगा। देखिए, आपका क्वेश्चन लगता होगा क्वेश्चन आसान है, तो इस बार आपका क्लास 9 to 10 में क्वेश्चन आसान था। क्लास 9 to 10 में आपका क्वेश्चन आसान था, क्योंकि आपका 9 to 10 में यानी सब्जेक्ट के अनुसार आपका स्टूडेंट कम था। ठीक है, लेकिन ऐसे आप मत सोचिएगा कि इस बार भी क्लास 9 to 10 में इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार आपका क्लास 9 to 10 में स्टूडेंट अधिक है, तो आपका क्वेश्चन टफ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका जैसे 1 to 5 में था, वैसा ही पेपर आपका क्लास 9 to 10 में रहने वाले हैं। तो ऐसा आप सब थोड़ा भी नहीं सोचिए कि आपका पेपर इस बार भी इसी तरह का रहेगा, इस तरह का नहीं रहेगा। इतना आसान आपका इस बार पेपर नहीं होगा। यदि इतना आसान पेपर होगा तो कट ऑफ आप समझ लिए 90+ रहेगा। अगले बार की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना आसान आपका पेपर होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका स्टूडेंट अधिक है, इसीलिए आप अभी से आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? यानी सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से होकर, क्योंकि देखिए पेरिस जो है ये आपका सीन नदी पर है। पेरिस जो है आपका ये सीन नदी पर बसा हुआ है। लंदन जो है, लंदन आपका टेम्स नदी पर बसा हुआ है। लंदन आपका ये टेम्स नदी पर बसा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है, यानी कच्चे पटसन में जूट। तो जूट उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। याद रखिएगा, विश्व में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत है। ठीक है, लेकिन आपसे कहा जाए कि जूट उत्पादन में यानी भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। याद रखिएगा, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पूरे देश में पहला स्थान है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन 32 है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में लॉ एक्स उपलब्ध नहीं है? तो बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो आप देखिए गंगोत्री है तो उत्तराखंड मत मार दीजिएगा, उत्तराखंड नहीं होगा। देखिए ये दक्षिणी गंगोत्री ये अंटार्कटिका में है। अब देखिए दक्षिणी गंगोत्री क्या है? ये भारत का पहला वैज्ञानिक स्टेशन है। ये भारत का पहला वैज्ञानिक स्टेशन है गंगोत्री।
कहाँ है, तो ये आपका अंटार्कटिका में है, इससे आप याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो ये आपका अमेजन नदी है, ऑप्शन बी होगा। जैसे आपका क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन आपका 35 है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, ये करता है आपका उत्तर प्रदेश। देखिए भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन चावल का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में होता है, इसे आप याद रखिएगा। गेहूं में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, सॉरी चावल में पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन है कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है, तो इसमें आपका यानी पर्यावरण संरक्षण भी निहित है और वैश्विक सतत विकास भी निहित है, यानी ए और बी दोनों होगा, इसलिए क्या होगा, आंसर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन 37 है कि विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है। देखिए आपका विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन यानी चीन में होता है, कहाँ होता है, चीन में होता है, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। देखिए भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार आपका डिगबोई असम में, कहाँ है, तो डिगबोई असम में है। देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, डिगबोई होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का 39 है, क्वेश्चन है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये आपका देखिए विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चीन है। कौन सा देश है, तो चीन है, इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम का भंडार यानी उत्पादन कौन करता है, ये आपका चीन करता है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका 40 है और आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी का। क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन आपका ए होगा, यानी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए आपका ये आपका क्लास 9 to 10 में ज्योग्राफी से पूछे गए प्रश्न था, तो आपका देखिए इस बार थोड़ा आसान पेपर था, ऐसे आप मत समझिएगा, इस बार भी आपका क्वेश्चन आसान ही रहेगा। इस बार आपका क्वेश्चन आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपका इस बार यानी आपका 9 to 10 में भी आपका कंपटीशन हाई होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट अधिक है, क्योंकि आपका इस बार बहुत सारे स्टूडेंट STT का पेपर दिया था जो इस बार पास किए हैं, तो इसीलिए आपका क्लास 9 to 10 में भी इस बार स्टूडेंट अधिक होंगे। इसीलिए आप इस तरह से तैयारी कीजिए, जिससे आपको 80+ आपको मार्क्स आए। जब आपका 80+ क्वेश्चन आपका सही होने लगेगा, आपको मार्क्स आने लगेंगे, तो आपका 100% रिजल्ट आपको होगा। इसलिए आप 80+ को यहाँ आपको टारगेट लेकर चलिए कि 80+ मार्क आपको लाना है, तभी आपका रिजल्ट यानी सिक्योर रहेंगे, आपका रिजल्ट 100% होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे इस बार कट ऑफ कितना हाई गया है, तो अगले बार भी आपका ऐसी ही होने वाला है, तो इसलिए कहते हैं आप अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।